3 पागल ये पागल वो पागल कर दे जहाँ भी ये जाए। दोस्तों, शिनचैन एक ऐसा कार्टून शो है जिसको देखकर ही हम बच्चे बड़े हुए हैं और बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी इसको काफी ज्यादा पसंद करा है और इसके एपिसोड्स पर काफी ज्यादा हंसे हैं। मगर शिनचैन के कुछ ऐसे मिस्टीरियस और डरावने एपिसोड जिसको देखने के बाद हंसी नहीं बल्कि डर लगा। और मैंने शिनचैन के ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाके डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हैरी के कंपनी वाले हैरी को एक फैमिली ट्रिप पर भेजना चाहते हैं और उस ट्रिप की लोकेशन भी वही कंपनी वाले डिसाइड करेंगे। तो हैरी के परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी दिनों बाद कहीं पर घूमने जाने वाले थे और अगले दिन वो सब तैयार हो जाते हैं उस ट्रिप पर जाने के लिए। जैसे ही हैरी उस ट्रिप की लोकेशन पर पहुंचता है, वो देखता है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर उस जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है और वो घर के बाहर खड़े हो जाते हैं कि शायद कोई उनको लेने के लिए आएगा और घर के अंदर से ना कोई आवाज आती है और ना ही कोई लेने के लिए आता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो गेट खटखटाएंगे, तब शायद कोई बाहर निकल आएगा। और जैसे ही वो गेट खटखटाते हैं, दरवाजा हल्का सा मूव होता है और पता चलता है कि गेट तो खुला हुआ था। वो गेट को धक्का देकर अंदर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर आवाज लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। सबको थोड़ा सा अजीब लगता है और सब थोड़े से डर भी जाते हैं कि इस घर में कोई है क्यों नहीं। और फिर हैरी सोचता है कि क्यों ना कंपनी को फोन लगाकर पता कर लिया जाए कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर उन्हें आना था। और जैसे ही वो फोन निकालता है, फोन में टावर बिल्कुल भी नहीं आते। फिर हैरी डिसाइड करता है कि हमें रात को यहीं रुकना होगा क्योंकि बाहर रात हो चुकी है और रात में ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इतना सुनते ही शिनचैन और हिमावारी साइड वाले रूम में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि एक डब्बे में बहुत सारी पुरानी डोल रखी हुई है और हिमावारी और शिनचैन उस डोल के साथ खेलने लग जाते हैं। ये देखकर शिनचैन की मॉम सोचती है कि क्यों ना रात का खाने का इंतजाम कर लिया जाए और वो फ्रिज की तरफ बढ़ती है और फ्रिज को जैसे ही खोलती है वो देखती है कि फ्रिज के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का खाना रखा हुआ है और रात को उन्हें यही खा के काम चलाना पड़ेगा। फिर वो खाना तैयार करके सबको खिलाती है और देखती है कि हिमावारी वहां से उठकर कहीं और चली गई है और वो फिर हिमावारी के पीछे जाती है तो वो देखते हैं कि हिमावारी एक साइड में बैठकर किसी से बात कर रही है मगर वहां पर कोई भी नहीं होता। मगर उसके बाद जो घटना होती है उसको देखकर तो सबके पसीने ही छूट जाते हैं। जब रात में मिसे सो रही होती है तब उसको काफी ज्यादा पसीना आता है और अजीब से सपने आते हैं और जैसे ही वो आंख खोलती है वो देखती है कि जिस डोल से हिमावारी खेल रही थी वो डोल उसके साइड में सो रही है और उसी को ही देख रही है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर हिमावारी नहीं है तो वो हिमावारी को ढूंढने के लिए वापस उसी रूम में जाती है जहाँ पे हिमावारी पहले थी और देखते हैं कि हिमावारी उसी डोल से खेल रही है जो अभी थोड़ी देर पहले उसके साइड में सो रही थी। फिर वो हिमावारी को उठा लेती है और वहाँ पे इतनी देर में शिनचैन भी आ जाता है। हिमावारी को लेकर मिसे चली जाती है मगर शिनचैन देखता है कि वो डोल अभी बैठी हुई थी बट वो अब लेट गई है और थोड़ी देर में वो देखता है कि वो चल भी रही है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और सोने के लिए भाग जाता है। उसके बाद हमें सुबह का एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि चारों परिवार कार के अंदर बैठा हुआ है और अपने घर की ओर निकलने के लिए जा रहा है। इतने ही हैरी के बॉस का फोन आता है और वो कहते हैं कि तुम कल रात कहाँ थे। तब हैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो किसी गलत लोकेशन और गलत घर में आ गए हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। और इसके बाद का एपिसोड तो इससे भी मिस्टीरियस था। ये एपिसोड शिनचैन के एक स्पेशल एपिसोड था जिसके अंदर दिखाया जाता है कि शिनचैन एक टैक्सी ड्राइवर है और पीछे पैसेंजर सीट पर दो कपल्स बैठे हुए हैं जो एक दूसरे से रोमांटिक बात कर रहे हैं और शिनचैन भी उनसे मजे लेने लगता है। तो वो दोनों चिल्लाते हैं कि तुम सिर्फ अपना काम करो, सीधे सीधे ड्राइव करो। फिर शिनचैन आगे मुड़ जाता है और उनको शीशे में घूरने लग जाता है। फिर उन दोनों कपल्स को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो फिर चिल्लाते हैं कि तुम सीधे सीधे अपना काम करो और सीधे गाड़ी चलाओ। फिर शिनचैन गाड़ी चलाने लग जाता है मगर फिर थोड़ी देर बाद उन्हें शीशे में वापस घूरने लग जाता है। फिर दोनों पैसेंजर काफी ज्यादा परेशान होकर उससे बोलते हैं कि तुम रुक जाओ और हमें यहीं उतार दो। तो वो वहीं उतर जाते हैं। फिर एक अनजान व्यक्ति उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाने के लिए बोलता है और वो उसके अंदर बैठ जाता है और फिर वो उस सुनसान रास्ते पर जब पहुंच जाते हैं तो वो अपना चाकू निकालकर शिनचैन से पैसे मांगने लग जाता है। फिर शिनचैन एक समुराई स्वॉर्ड निकालता है और उसे देखकर पैसेंजर डर के मारे भाग जाता है। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो तलवार असली नहीं थी बल्कि डमी थी।
मगर इस सब के बाद अब शुरू होता है इस एपिसोड का सबसे डरावना सीन, जहाँ पर एक लड़की आकर सिंचन की टैक्सी में बैठती है और कहती है कि मुझे सीधा कामा साइड पर ले चलो। फिर सिंचन गाड़ी स्टार्ट करके उस तरफ बढ़ने लग जाता है और सोचता है कि ये लड़की उस जगह जाना क्यों चाहती है, और अपनी उत्सुकता को ना रोकते हुए वो पूछ ही लेता है कि आपको उस जगह क्यों जाना है, क्योंकि वो तो एक बहुत डरावनी जगह है और वहाँ पर भूत भी होते हैं। और ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा, बल्कि सीट पर तो पानी गिरा हुआ था। फिर सिंचन टैक्सी रोककर बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने लगता है, और फिर वो ऊपर देखता है कि वो भूत ऊपर है, और सिंचन उसी को डांटने लग जाता है कि तुमने सीट पर टॉयलेट क्यों कर दी। मतलब सिंचन को हॉरर में भी कॉमेडी सूझती है। गजब बात है भाई। अगर आपने ये वाला एपिसोड देखा है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं करे तो लाइक सब्सक्राइब कर ले। इस एपिसोड में हमें काफी ज्यादा मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब इस मिस्टीरियस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिंचन के प्रिंसिपल सबको एक बात बताते हैं कि एक मैडम है जिसको पेस्ट्री से काफी नफरत है, और इतनी ज्यादा नफरत है कि वो पेस्ट्री सबको भी सुनना पसंद नहीं करती। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मासुका मैम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है, और वहाँ जाकर एक अजीब सी औरत आती है और उनका ऑर्डर लेती है, और वो कहती है कि मुझे पेस्ट्री खाना है। इतने में वो औरत गुस्सा हो जाती है और वो बेब्लेट की तरह घूमने लग जाती है, और मासुका मैम को भी घुमाने लग जाती है, और घूमते घूमते कहती है कि पेस्ट्री का नाम मत लो, मुझे पेस्ट्री से काफी ज्यादा नफरत है। फिर अगले ही सीन में नोहारा फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाती है, और मैं यूं कहूँ कि वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे मासुका मैम गई थी, और नोहारा फैमिली भी पेस्ट्री ऑर्डर करती है। मगर इस बार कुछ अजीब होता है। इस बार वो लेडीज पेस्ट्रीज लेके आ जाती है, और नोहारा फैमिली एक के बाद एक प्लेट को खाली करते जाती है, और पेट भर के वो पेस्ट्रीज खा जाती है। और उसके बाद सिंचन कहता है कि मुझे इतना सब खा के घूमने का मन कर रहा है, और ये कहते ही वो लेडीज बेब्लेट की तरह घूमने लग जाती है, और ये देख कर नोहारा फैमिली डर जाती है और वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। अगर अभी क्लाइमेक्स तो बाकी है, तो देखते हैं कि वो लेडीज उनके पीछे पीछे घूमते हुए आ रही है। फिर नोहारा फैमिली गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं और गाड़ी के अंदर बंद हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रूफ के ऊपर वो बेब्लेट की तरह वूमेन घूम रही है, और वो फिर मिसिस को भी बेब्लेट की तरह घुमाने लग जाती है। फिर सिंचन और उसका पूरा परिवार उस बेब्लेट वाली वूमेन से लड़ने लग जाता है, और सिंचन उसके ऊपर कूदता है और हैरी अपने जूतों को उसके नाक के ऊपर रख देता है, और वो इतना सब होने के बाद वो वूमेन डर के मारे वहां से भाग जाती है। आप कहीं भी मत जाइए बिना सब्सक्राइब करे।